मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ कुसुम। अपना परिचय देने से पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो है मेरे सामने ये पर्वत, ये है बर्फ से ढके हुए पहाड़, जो कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच है हमारे श्रीखंड महादेव। अब मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम है कुसुम और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल सर्दियों का मौसम है और पहाड़ों में ठंड भी काफी हो चुकी है, बर्फबारी भी हुई है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी दिखाया है। ये है हमारे वाहन देवता और आजकल जो है मैं अपने मायके आई हुई हूँ। पहाड़ों में सर्दी के टाइम सभी घर की बेटियां अपने मायके आती हैं कुछ दिनों के लिए। बच्चे भी लेके आते हैं साथ में, ताकि उनको थोड़ा अपने इंजॉय कर सके, थोड़ा अपने को रेस्ट दे सके। ये यहाँ का एक पुराना रिचुअल है। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। तो वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि दीदी बहुत ज्यादा नर्वस हैं। चलो इनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाते हैं। राहुल तो डंडा लेके भी आया है कि ठीक से बोलना है। तो दीदी अपने बारे में बताओ, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे सास है और मेरे ससुर जी है। तो अपनी एज बताओगे आप कितनी है? बिल्कुल, मैं अभी 35 की हूँ। और आपने कैसे सोच लिया कि अब जाके आप एक नया कदम शुरू कर रहे हो जिंदगी में? कैसे आपने ये सोच लिया? पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इसके बारे में कि मैं व्लॉगिंग करूंगी। फिर मैंने राहुल के व्लॉग में देखा कि कईयों के कमेंट आए थे, कुसुम दीदी को बोलो कि व्लॉग करो। सुमन के व्लॉग में हाँ, सुमन की वीडियो में भी कमेंट आया था, मधु के वीडियो में भी कमेंट आया था कि दीदी को बोलो कि व्लॉग करे। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर लोग बोल रहे हैं, फिर मैंने एक बारी कमेंट भी इसने बोला था, दीदी आपको कमेंट आ रहे हैं। फिर मैंने इसकी वीडियो के थ्रू बोला था, अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हो या व्लॉगिंग मेरी देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताएं, है ना। तो उसमें हाँ आया था। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हाँ दीदी आप करो, जब हम इन लोगों को देख रहे हो तो आपको भी देखेंगे। फिर मैंने सोचा हिम्मत करके कि भाई कर लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या होता है। मैं भी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं सच्ची सी बात बताऊं तो छोटी एज में मेरी शादी हो गई थी, ठीक है। हाँ जी। और फिर उसके बाद जैसे बच्चे होना, घर की जिम्मेदारियां होना, मैं उसमें काफी बिजी हो गई थी ना। मैंने अपने को खास टाइम दिया उतना, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया। फिर शादी के बाद तो आप सबको पता ही होगा कि कितनी जिम्मेदारी पड़ती है लड़की के ऊपर, खासकर नए घर में जाना, ऊपर से फिर बच्चों की देख रेख, सास ससुर। आपको पता है मैं गांव में रहने वाली हूँ, मेरे पास गाय है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक बागवान भी हूँ। फिर बगीचों में जाना, उसकी देख रेख करना, काफी कुछ वो करना पड़ता है। फिर मैं अब इस एज में आकर अब मैं नर्वस भी हो गई हूँ बहुत ज्यादा कि मैं व्लॉगिंग करूं तो कैसे करूं। आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ जी बिल्कुल, अपने टाइम की बात होती है, सबका टाइम होता है एज के हिसाब से। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी। मेरी फेवरेट गेम थी, फेवरेट क्या बोलो, जिसमें मैं खेलती थी। मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, स्टेट लेवल तक गई हूँ, वो है कबड्डी। वो कबड्डी के वही दीदी बहुत, हाँ जी, बहुत तगड़ी थी। अब खुद से तो क्या बोलना। हाँ, जो कोई जानते हैं हमारे आस पड़ोस वाले, जिस एरिया में, पूरे एरिया में, हाँ, दीदी को ऐसा कोई नहीं जानता नहीं हो। शादी हुई है वहाँ पे भी बहुत जानते थे कि ये तो वो है। हाँ। जाके जब उन्होंने मुझे देखा, हाँ, भाई ये उस टाइम की, अपने टाइम की कबड्डी प्लेयर है। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब आपका कॉन्फिडेंस कितना है? उस वाली कुसुम में और इस वाली कुसुम में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। उस टाइम पे जो मेरी लाइफ थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, मतलब किसी चीज के लिए कोई डर नहीं था। जो करना है वो करना है, ठीक है। फिर मेरे को अब शादी के बाद भी 13 साल हो चुके हैं। अब उसमें भी 13 सालों में, और एजुकेशन को छोड़े भी कितना टाइम हो गया है, बहुत फर्क रहता है। फिर भी मैंने एक जो मेरे अंदर हिम्मत आ रही है वो आ रही है मेरे भाई बहनों की वजह से, खासकर हमारे भाई राहुल की वजह से और मधु की वजह से। और सुमी भी बोलती, दीदी करो, आप अपने पहले की लाइफ को याद करो, आप क्या थे। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो दीदी, आपने तो औरों को भी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है। अब आप ऐसे क्यों बन चुके हो, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी जिंदगी शेयर करनी है, अपना सफर जो है जिंदगी का वो शेयर करना है। कि मैं दिखाना चाहती हूँ अपर शिमला की लाइफ, जो हम ऊपर वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने शादी के बाद बहुत कुछ नया सीखा है ना। जो एक्सपीरियंस है वो बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ।
और फिर अपने से अंदर से भी एक आवाज आ रही है कि कुसुम कर ले, कुछ कर ले। बहुत सपने देखे थे मैंने अपनी लाइफ में कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, जो कुछ मैं कर नहीं पाई हूँ। फिर मैं अब इस एज में आके भी थोड़ा ऐसे हिचकिचा भी रही हूँ, ठीक है। वो माहौल में, उस माहौल में जहाँ मेरी मैरिज हुई है, वहाँ व्लॉगिंग करना कैसा रहेगा एक्सपीरियंस लोगों के साथ। चलो यहाँ आजकल तो मैं मायके आई हूँ, मायके में धड़ाक से हो जाता है सब कुछ, शर्म नहीं होती है, सारे अपने लोग हैं, ठीक है। यहाँ तो मैं कर ली हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं इस चीज की कि मुझे ये करना है। अब मैं ससुराल जाने वाली हूँ कुछ दिनों के बाद, तो वहां पे भी मैंने कंटिन्यू रखना है ये चीज और करनी है। फिर मैंने दिखानी है अपनी लाइफ, अपना एक्सपीरियंस, और आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा। सब बातें करने के लिए तो मेरा जिंदगी का सारा सफर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने मायके का व्यू। है मेरे प्यारे मायके का व्यू, जहाँ पे मैं पैदा हुई, जहाँ पे मेरा सारा बचपन बीता, और वहाँ मंदिर के पास मेरे बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो, पूरा एंजॉय ले रहे हैं अपनी छुट्टियों का। अपने नाना नानी के घर आने का इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं ये लोग, कब जाएं नानू के पास, नानी के पास, मासी के पास, मामू के पास। ये देखो कितने मजे ले रहे हैं, मंदिर के सामने खेल रहे हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन आए हैं। जैसे कि राहुल को तो आपने देख लिया है मेरे साथ, वो है हमारे गर्ल फ्रॉम नॉर्थ। राहुल बेचारा इतना कष्ट कर रहा है, देखो चलने भी नहीं पा रहा है बेचारा, पाँव में इतनी चोट लगी है, इसको डंडा लेके आया है, मारने के लिए आया हूँ। ये है हमारे सामने गर्ल फ्रॉम नॉर्थ। हेलो गाइस, मुझे लगा नहीं था कभी कि कुसुम दीदी आएंगे यूट्यूब पे, अब आ ही गए हैं तो इनको अच्छे से सपोर्ट करो। और अभी दीदी को, जिस दीदी को मैं जानती थी, वैसे मैं सच बता रही हूँ, मतलब दीदी बहुत ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर इन द वे ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। मतलब कॉलेज में भी शायद इनको पढ़ाई में भी प्राइज मिला है, स्पोर्ट्स में भी प्राइज मिला है। मतलब वो जब मैं अब इनको देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि दीदी ने अपनी लाइफ के साथ क्या कर दिया है, कि इतनी अच्छी, मतलब इतनी ब्रिलियंट लड़की, और इन्होंने कैसे मतलब खुद को डल कर दिया है। मतलब एक जो मैरिड लाइफ में बिजी हो जाती है ना लाइफ, उसमें इन्होंने अपनी सारी क्रिएटिविटी, सारी जितने भी इनके अंदर टैलेंट था उसको छुपा दिया। तो अब मैं खुश हूँ कि दीदी कहीं ना कहीं तो अपना कॉन्फिडेंस है उसको लेके शायद लोगों को इंस्पायर कर सकती है। अभी भी इसमें वो काबिलियत तो है। और बाकी तो आपको पता है कुसुम दीदी मस्त मौला है, खुश मिजाज के है, सबको हंसाती रहती है और सबकी बहुत केयर करती है। पूरी फैमिली में सबसे केयरिंग हमारी फैमिली में कुसुम दीदी और कल्पना दीदी है। अगर कोई बीमार होता है तो उनकी केयर करना, या मतलब बहुत सारी चीजें जो होती है ना, केयरिंग पर्सन, तो वो कुसुम दीदी और कल्पना दीदी है। और अच्छा लग रहा है मुझे कि दीदी फाइनली यूट्यूब पे आए। तो आप लोग भी इनको अपना ढेर सारा प्यार देना, ताकि इनकी हिम्मत और बढ़े और ये अच्छा फील करे। और थैंक यू गाइज आपके हमेशा के सपोर्ट के लिए। फिलहाल मैं दीदी के लिए यही बोलना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर शुरू किया है तो अब छोड़ना नहीं है, अच्छे से अपनी जर्नी को दिखाओ। मुझे पता है बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। फिर आपको कैसा लग रहा है, अब आपकी बड़ी दीदी भी व्लॉगिंग करने लग गई है? सबसे पहले आपको मक्खी आ रही चलो कोई नहीं, आने दो, इनका भी दिन नहीं है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वीडियोस में तो आपको कमेंट्स आते ही रहते थे, और जो भी आपको देखने वाले हैं उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि दीदी बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। हालांकि लिरिक्स इनके हमेशा गलत रहते हैं, उसके लिए तो क्या कर सकते हैं। पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। जब दीदी की शादी हुई मैं तो छोटा ही था, मतलब 10वीं में पढ़ता था मैं उस वक्त, और जब दीदी खेलते थे तब भी मैं छोटा था। तो मुझे तो सुनने में आता था दीदी ने आज अच्छा परफॉर्म किया, टीम जीती है। और कबड्डी की टीम तो के कैप्टन थे हाँ, भाई ये। कबड्डी में तो जीतते रहते थे, तो गाँव से भी जाते थे लोग देखने के लिए कि भी हाँ मैच देखते हैं। तो ये सब चीजें तो चलो दीदी आपको बताते रहेंगे। बाकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। फिर से अच्छे से बनाओ वीडियोस, लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। अगर लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उनको अपना टाइम देख के आपको हाँ। देख रहे हैं ना, तो आपको भी एफर्ट करने पड़ते हैं उनके लिए। ऐसा नहीं सोचना है कि लोग देख रहे हैं, चलो एफर्ट करने पड़ेंगे, अच्छी वीडियोस बनानी है ताकि लोग भी थोड़ा सीखे कुछ आपसे, कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट हो। जस्ट ऐसे ही कुछ भी क्रिंज नहीं बनाना है। मतलब चलो अब घर की तरफ चलते हैं, अभी बारिश भी आने वाली है। ठीक है, हाँ बारिश का मौसम तो हो चुका है। हो जी, इन दोनों की डिस्कशन हो चुकी है शुरू। दीदी अभी सीख रहे हैं ना बहुत सारी चीजें। वैसे दीदी भाई आप ये तो बताओ, अभी क्यों आए आप मायके की ओर? आजकल ही क्यों आए? आजकल हाँ, आजकल मेरे यहाँ बहुत बर्फ पड़ी है, 2 से 2.5 फुट के बीच में। रोड बंद है, लाइटें बंद है, पानी बंद है। जैसे ही थोड़ा रोड खुला, हम लोग वहाँ से आगे सीधा अपने मायके की ओर।
अच्छा, तो ये तो भाई भाग के आए हैं बर्फ से। भागने वाली बात नहीं है यार, तो कैसी ये हमारे लिए बहाना है। आजकल हमारा खेत का काम भी सारा बंद है, बर्फ बिछी हुई है बगीचे में, टाइम लगेगा बर्फ जाने में। जब जितने में बर्फ जाएगी उसके बाद ही काम खुलेगा। फिर इस टाइम पे अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, अरे कौन लड़की नहीं चाहेगी मायके आना। थोड़ा सा बहाना मिलना चाहिए कि मायके आने के लिए, तो हम चल पड़े। हमारा टाइम भी आ गया वापस घर जाने का। घर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी आज का शाम का मौसम। तो देखिए किस तरह से बादल आ चुके हैं। सुबह तो धूप लगी थी बड़े अच्छी, और अभी अभी देखो बादल आ गए, और हाइट में मुझे लगता है कि कहीं बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही है। फिर अब चल पड़े हैं हम लोग घर की तरफ चलते बारी हमारे को रास्ते में पड़ता है हमारा खेत, और उस खेत में करी है हमारी माता जी ने कितनी मेहनत, वो मैं दिखाती। ये देखो मम्मी ने आज ना तौलिए करे हैं इस खेत में। मम्मी अकेले ही आए थे और इतने सारे तौलिए करे हैं मम्मी ने। एक एक बिंडे ले जाते यार, लकड़ी के यहाँ लकड़ी बांधी हुई पीछे, छोटे छोटे बिंडे है ना। चलो यहाँ से मैं यहाँ से उठाती हूँ, आप लोग वहां से उठा लो। फिर ये देखो मम्मी ने बांध के रखे होने ये छोटे छोटे लकड़ी के बिंडे ना, इनको ले जाते हैं घर को। आजकल तो लकड़ियों का भाई बहुत ज्यादा लकड़ियां जल रही है, ठंड भी बहुत हो गई है और लकड़ियां भी बहुत जल रही है। बहन एक एक बिंडा लेके अब चल पड़े हैं हम लोग घर की तरफ। राहुल, जो मैंने ये बात बोली ना कि एक एक बिंडे भी ले जाते हैं, ये मुझे आई है याद अपने दादू और दादी। क्योंकि दादी बोलते थे हमेशा से कि भाई जब भी आप खेत से आते हो घर की तरफ, कभी भी खाली हाथ मत आओ, ठीक है। जैसे कि अगर रास्ते में आपको कुछ मिलता है, लकड़ी मिलेगी या फिर पत्थर मिलेगा, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा उठा के लाओ। एक एक लकड़ भी लाओगे या एक पत्थर भी लाओगे घर की तरफ, वो हमेशा काम आएगा। इसीलिए हम लोगों ने भी ऐसे ही करा कि खाली हाथ नहीं जाते हैं, एक एक बिंडे लकड़ी के ही उठाते। मधु में ऐसा क्या हो गया शादी के बाद, इसके अंदर तो टैलेंट ही टैलेंट आ गया यार। तो देखो ना लकड़ी का बिंडा कैसा उठाया इसने, बिल्कुल ओके यार काम। मधु ये आप कैसे कर रहे हो, जबकि हमारी साइड ऐसे नहीं उठाते हैं। राहुल आपके पाँव का है कुछ नहीं सुधार है, हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा? क्या पता लगेगा, पता 2-3 दिन तक ठीक नहीं हो तो हॉस्पिटल। मैं स्पेशली आज आपके लिए आया हूँ, भले ही पाँव में दर्द था, मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। जैसे ही मैं फ्रेम में आया दीदी का कॉन्फिडेंस ही बूस्ट हो गया। ये बात इसने बिल्कुल सही कही है कि दीदी का कॉन्फिडेंस आया जैसे ही राहुल मेरी वीडियो में आया कि दीदी मैं आपके साथ रुकता हूँ, तभी आप बोल पाओगे। और हुआ भी ऐसा ही, सच्ची में ही। मैं पहले कुछ नहीं बोल पा रही थी, मुंह बंद ही हो जा रहा था और ऐसी टेंशन हो रही थी कि बोलूं तो क्या बोलूं। जैसे ही फिर राहुल मेरे साथ आया और मेरे मुंह में फ्लो में इतना अच्छा निकला सब कुछ कि मैंने अच्छा बोला। ये तो बोल रहे कि दीदी आपने अच्छा बोला है। कुछ भी रही हूँ व्लॉगिंग करने का, अपना चैनल खोलने का, वो इन दोनों की वजह से है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से इतना मोटिवेट करा है ना इन दोनों ने मुझे, बहुत ज्यादा। और ये दिखा हमारे गाँव का पीपल का पेड़, प्यारा लग रहा है। और इसी पीपल के पेड़ के नीचे हमारा पूरा बचपन बीता है। अंधेरा भी बहुत हो गया है और हम चलते हैं घर की तरफ। आज का जो मेरा व्लॉग था वो था मेरे परिचय का। अब मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ और अच्छा दिखाऊंगी, अपनी डेली लाइफ के बारे में दिखाऊंगी, तो नई फैमिली से मिलवाऊंगी। और प्लीज आप लोग सब मेरा सपोर्ट करें। आप लोगों को मेरी वीडियो आज की कैसी लगी ये भी बताना और मुझे सपोर्ट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और अच्छा कर पाऊं। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझसे गलतियां भी बहुत होगी। हाँ, तो फिर प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।